पेंशन बजट बढ़ने से हुकूमत परेशान है। नए माली साल में पेंशनर्स की पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारियां। पेंशन रिफॉर्म्स पर महकमा खजाना मजीद सिफारशात हुकूमत को इरसाल करेगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद बताया गया कि सर्विसेज और बायोमेट्रिक रिफॉर्म्स के बाद अब अलाउंसेस खत्म किया जाएगा। मजीद जानेंगे अली राम में हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेंशन के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत इंतहाई संजीदा है, क्योंकि पिछले माली साल में भी अब देखा गया कि जो बजट में पेंशन रिफॉर्म्स की बात आई तो बहुत ज़्यादा जो है वो कटौतियाँ की गई थी। तो उसमें ख़ास तौर पर सर्विस के ऊपर जो है वो उसमें कुछ तरमीम लाई गई। अब इसमें क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के वाज़ेह अहकामात हैं कि पंजाब हुकूमत जो पेंशन के बाद में उनके अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें। अब इसके लिए अब नई रिफॉर्म्स में क्योंकि ये 3 साल रिफॉर्म्स है, इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें जो है वो उनको उस पर अमल दरामद करवाना है। अब मरहला है मुख्तलिफ कटौतियों का। अब इसमें ये होगा कि जो मुख्तलिफ अलाउंसेस होते हैं पेंशन के अंदर उनको ख़त्म किया जाएगा। तो इससे पहले आपने देखा होगा वफाक की तरफ से कुछ टैक्स में पेंशन के ऊपर जो है वो टैक्स लाने की सिफारिशात की गई थी। अब उसके साथ ही मुख्तलिफ अलाउंसेस जो है वो ख़त्म करने की तैयारियाँ की जा रही है। तो इस पर महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि इस पर तजावीज़ जो है वो पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है। अब क्योंकि पंजाब के अंदर जो पेंशन के अखराजात हैं वो पंजाब के अपने ज़राए आमदन से बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हैं, जिसको अब 7 से 10% तक उसको कंट्रोल करना है। तो लिहाजा हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद पेंशन के ऊपर जो मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। जी जी, पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारियां जारी हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं पेंशन बजट बढ़ने से हुकूमत परेशान है। लाहौर समेत सूबे भर में 203 स्कूलों की इमारत पर नाजायज़ कब्जे का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी है। मज़कूरा स्कूलों में लाहौर के 5 स्कूल भी शामिल हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल स्कूल, रेटिकन रोड, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, वहादत कॉलोनी और दीगर भी शामिल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के 203 स्कूलों की इमारतों पर नाजायज़ कब्जा है। वहाँ पर रिहायशें भी इख्तियार की हुई हैं, जिसकी वजह से तालीमी माहौल जो है स्कूलों का इंतहाई ख़राब हो रहा है और बच्चों को पढ़ने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अहकामात जारी किए हैं कि फौरी तौर पर ये बिल्डिंग्स वागज़ार करवाई जाएँ और वहाँ पर जो नाजायज़ कब्जा है रिहायशियों का वो जो है वो वागज़ार करवाया जाए। और इस हवाले से जो स्कूल सरबराहान ने इक़दामात किए हैं गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान, उस बारे में भी बताया जाए कि क्या लीगल कार्रवाई की गई है, क्या डिप्टी कमिश्नर से या कमिश्नर से मुतल्लिक़ा ज़िले के राब्ता किया गया, अगर नहीं किया गया तो फौरी राब्ता किया जाए और जो बिल्डिंग्स पर कब्जा है वो वागज़ार करवाई जाए। इस वाले से लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है बिल्डिंग्स पर कब्जा है। इसमें गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल स्कूल रेटिकन रोड, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल वादत कॉलोनी और गवर्नमेंट स्कूल उर्दू बाज़ार, गवर्नमेंट चिश्तिया बॉयज़ हाई स्कूल इस्लामपुरा और दीगर स्कूल शामिल हैं। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी हेल्थ में करप्शन का मेगा स्कैंडल। डेंगू की रोकथाम के लिए 500 गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। गोश्त मुलाजमीन के नाम पर माहाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह कीमत में खुद बुट की गई है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में घोस्ट डेंगी वर्कर्स की मौजूदगी का बड़ा मेगा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो ज़िली शोबा सेहत है उसके तहत लाहौर में जो डेंगी के रोकथाम के लिए जो सैनिटरी पेट्रोल और लेडी सैनिटरी पेट्रोल भर्ती की गई 2015-16 में, इनमें से 500 जो है वो घोस्ट मुलाजमीन होने का इंकशाफ हुआ है। और ज़राए के मुताबिक जब इन सैनिटरी पेट्रोल और लेडी सैनिटरी जाहिद पेट्रोल चौधरी, जो है अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ड्राइविंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अहम तब्दीलियां। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस अदायगियों में कैश हैंडल मुकम्मल ख़त्म। अब रेगुलर लाइसेंस की फ़ीस भी ऑनलाइन ही अदा होगी। SSP ट्रैफिक की जानिब से ऐसा कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साहिल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को 4 रोज़ के लिए बंद किया गया है। इसमें अपग्रेडेशन की जा रही हैं।
क्या क्या इसमें अपग्रेडेशन की जा रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर सैयद गज़नफर अली शाह से। जी सर, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि इस सिस्टम को बंद करना पड़ा, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सिस्टम को हिट कर रहे होते हैं, कोई रिन्यू करवा रहा होता है लाइसेंस, कोई नया बनवा रहा होता है, और किन खामियों की वजह से इसको अपग्रेड किया जा रहा है? जी, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो है वो बहुत ही हम जदीद खतूत के ऊपर इसको हमने सारे को अपग्रेड किया है। उसी सिलसिले में चूँकि हमारा जो पहले वाला सारा सिस्टम था उसको डेटाबेस है जिसके अंदर करोड़ों लोगों के जो है वो मालूमात उसके अंदर जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो मौजूद हैं, तो हमने उस सारे को नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट भी करना है। और हम ये चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल जो लेटेस्ट सिस्टम है वो इस तरह से इन प्लेस करें कि लोगों को पहले जो थोड़ी बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं अपनी जो ई पेमेंट फ़ीस जमा करवाने के लिए, लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए, डुप्लीकेट लाइसेंस के असूल के लिए, उनमें से कोई भी जो उनको डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस ना करनी पड़े। ये 3 दिन की सिर्फ जो है वो इनकन्वीनियंस होगी कि जिसके अंदर आप जो है वो हमारे इस वेबसाइट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे और अपने लाइसेंस के रिन्यूअल और बाकी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और उसके अंदर वो बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि आइंदा इंशाल्लाह यहाँ से लाइसेंस डिस्पैच होने के 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे डोर स्टेप पे सिटीजन को मिलेगा। अली, जैसा कि आपने सुना कि हमें SSP जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा कोऑपरेटिव और वलेंशिया इंतजामिया के इश्तराक से डेंगी आगाही सेमिनार, रुकने कौमी असम्बली सैफुल मुल्क खोखर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। रुकने सूबाई असम्बली शहबाज खोखर ने भी खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मुसर्रत जबीन, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव इशफाक अहमद की हिदायत पर यह सेमिनार हुआ। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वलेंशिया टाउन में, जहाँ पर महकमा कोऑपरेटिव और वलेंशिया टाउन इंतजामिया के इश्तराक से एक डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर अवाम उन्नास को मौसर तरीके बताए गए हैं कि वो डेंगी से कैसे बच सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तकरीब के जो मेहमान खसूसी सैफुल मुल्क खोखर साहब, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डेंगी के खिलाफ एक मौसर जंग जारी रखी है, अब किस तरह आवाम की मज़ीद मदद करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदद कर रहे हैं, हम मदद करना भी जानते हैं। हमारा तो नाम ही डेंगी रखा गया था हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है, अल्लाह ना करे कोई भी कहीं भी ज़रूरत पड़ी है, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया है। आज भी जो सेमिनार था इसका मकसद यही था कि सेमिनार जो है कि आगाही मुहिम डेंगू की। हमारे साथ शहबाज खोखर साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने इस तकरीब के अंदर शिरकत की, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आप अपने हल्के में कैसे डेंगू के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार, और उसके बाद वलेंशिया टाउन सोसाइटी का, ख्वाजा फरकान साहब का, जनाब इनकी पूरी टीम का, इन्होंने हमेशा ये प्लेटफार्म मुहैया किया। और तमाम सोसाइटी के नुमाइंदे इधर आते हैं, जिस तरह तमाम सोसाइटी के आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब आए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब आए हैं, सारे आए हैं। तो ये इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम जी ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। गरीब के लिए आशियाने की तामीर मुश्किल, बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो गया। सीमेंट की कीमत में 50 से 60 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ कंपनियों के सीमेंट की कीमत 1280 से 1320 रुपये तक हो गई है। आपको बताते चलें कि गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। अब आपको बताएंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। लॉ एंड ऑर्डर रहनुमा PTI रऊफ हसन पर हमले के बाद के हालात पर इजलास बुलाया जाए। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी उस्मान खादिम। पंजाब असम्बली अपोजिशन चैम्बर्स में मौजूद हूँ। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं शेख इम्तियाज़ महमूद साहब और जुनैद अफजल शाही, उनकी जानिब से रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है। किस हवाले से इजलास बुलाया जा रहा है उस पे बात कर लेते हैं। शेख साहब, किस मुद्दे पर बात होगी, क्या रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है इजलास बुलाने से? 4 पॉइंट हैं इसमें। एक तो जो रऊफ हसन साहब पे जालमाना कातलाना हमला हुआ उस पे है। दूसरा, गन्ने की जो फसल है उसमें किसानों को पेमेंट नहीं सही तरह हो रही। तीसरा जो है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं। और चौथा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इस पे जो है वो इजलास बुलाया जाने की रिक्वेजिशन हमने जमा करा दी है।
تو یہ اجلاس جو ہے کب تک متوقع ہے، کب بلایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے اس اجلاس کے حوالے سے، کیا تیاریاں کر کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ 14 دن ہوتے ہیں حکومت کے پاس کہ انہوں نے جب اپوزیشن کی ایک ریکوزیشن جب ہو جاتی ہے تو 14 دن کے اندر اجلاس بلانا، وہ کل بھی بلا سکتے ہیں اور وہ 14ویں دن بھی بلا سکتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسپیکر پہ۔ یہ آزادی رائے پہ حملہ ہے، فریڈم آف سپیچ پہ حملہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اور ہیومن رائٹس، اور اسی لیے ہم اسمبلی میں آتے ہیں، اور ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ فوری طور پہ بلائے۔ جی بالکل، اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن پنجاب کے لیے اسمبلی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، رائیون روڈ پر واقع آم کے باغ کا پھل پکنے کے قریب 400 سے زائد درختوں پر 12 اقسام کے آم لگ گئے۔ جون کے دوسرے ہفتے میں آم پک کر تیار ہوں گے۔ آم کھانے کے شوقین افراد نے درخت بک کروا لیے ہیں۔ سفید چونسا، کالا چونسا، انور اٹول، دسہری اور دیسی آم پکنے کے قریب ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے، رومیل الیاس سے جی آگاہ کیجیے گا۔ لاہور شہر کے واحد آم کے باغ میں اس وقت میں موجود ہوں، جو کہ واقع ہے رائیون روڈ پر، اور اس باغ میں 400 سے زائد آم کے درخت موجود ہیں جن پر پھل جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور یہ جو درخت کی ٹانیاں ہیں یہ پھل کے بوجھ سے بالکل نیچے لٹک چکی ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان درختوں پر آم جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جس جگہ پر وہ درخت ہے لنگڑے آم کا، اور اس پر جو آم ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو اب آم ہے یہ بالکل تیار ہے پکنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس وقت اس باغ میں کام کرنے والے مالی موجود ہیں جو کہ ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کتنی قسم کے آم جو ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو پھل ہے یہ کب تک تیار ہو جائے گا؟ یہ تقریباً 10-15 دن میں تیار ہو جائے گا، اور سارنی، لنگڑا، دیسی، اچاری بھی ہے، یہ تیار ہو جائے گا۔ ہاں جی بالکل، 400 سے زائد جو درخت ہیں آم کے وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ 12 سے زائد اقسام کے آم جو ہیں وہ ان درختوں پر لگے ہوئے ہیں، مگر آج بھی لاہور میں آم کے علاوہ لیچی اور امرود کے باغات بھی موجود ہیں۔ فالسا بھی یہاں پر لگایا جاتا ہے، اور لاہور کو جو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے وہ بالکل درست کہا جاتا ہے۔ جی رومیل الیاس، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔